नमस्कार बच्चों, हमारे ऑनलाइन चैनल सब्जेक्ट प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और आज के हमारे टॉपिक हैं गतिशीलता, जो कि एक भौतिक राशि है जिसकी परिभाषा और सूत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक है विद्युत धारा एवं अपवहन वेग में संबंध, जिसका सूत्र स्थापित हमें करना है। और साथ ही तीसरा आज का टॉपिक है अपवहन वेग एवं विभवांतर में संबंध, इसके बारे में भी हम सूत्र स्थापित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए गतिशीलता किसे कहते हैं। गतिशीलता के बारे में जानेंगे हम। गतिशीलता को इंग्लिश में कहते हैं मोबिलिटी या मोबाइलिटी। तो बच्चों, गतिशीलता को समझने के लिए हमें अपवहन वेग के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जिसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अपवहन वेग किसे कहते हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि जब कोई चालक है, चालक के सिरों पर बैटरी आरोपित करते हैं, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक औसत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे अपवहन वेग कहते हैं। एवं अपवहन वेग का सूत्र हमने डिराइव किया था, Vd = E टॉर्क E/m होता है। और सदिश रूप में अगर इसे लिखें तो यहाँ वेक्टर सिंबल आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, जिससे हमें पता लगता है कि अपवहन वेग की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। अब देखिए यहाँ E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, m क्या है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इन दोनों राशियों के मान नियत होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इनके मान फिक्स होते हैं, आप सब जानते हैं। और टॉर्क यहाँ माध्य विश्रांति काल है, जो प्रत्येक धात्विक चालक के लिए नियत होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों राशियाँ यहाँ क्या है, नियत राशि है। तो इस प्रकार यहाँ हम कह सकते हैं E टॉर्क/m क्या है, नियत राशि है, और इसे ही क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसे ही गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए म्यू इक्वल टू क्या हो गया, E टॉर्क/m, ये गतिशीलता का फॉर्मूला हो गया। गतिशीलता का फॉर्मूला ये है। मान लीजिए इसे सूत्र समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2 अगर हम इसे लिखें, समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला Vd = -μe। अगर इसे सदिश रूप हटाया जाए, यानी इससे ऐसे लिख सकते हैं Vd = μe, तो इससे म्यू इक्वल टू क्या हो गया, Vd/e। तो इस फॉर्मूले से हम गतिशीलता की परिभाषा बनाएंगे। Vd क्या है, अपवहन वेग, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग एवं आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को अपवहन वेग कहते हैं। वीडियो स्टॉप करके आप ये सब नोट कर लीजिए। इस समीकरण को समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। इस प्रकार हमने देखा गतिशीलता के हमें दो सूत्र प्राप्त होते हैं, म्यू = E टॉर्क/m और म्यू = Vd/e। आइए गतिशीलता के बारे में और जानते हैं और समझते हैं। मात्रक, गतिशीलता के मात्रक के बारे में देखिए।
तो देखिए इस सूत्र से आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विश्रांति काल समय का मात्रक सेकंड होता है, कूलाम सेकंड प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक हो गया। वी में सूत्र जानिए इसका, वी में सूत्र गतिशीलता कूलाम का वी में सूत्र होता है, आवेश का वी में सूत्र A1 T1 होता है, समय का T1 और किलोग्राम का M1, तो इसका वी में सूत्र हो गया M-1 T2 A1। निर्भरता अर्थात गतिशीलता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो गतिशीलता चालक की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करती है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशीलता अधिक होती है एवं ताप बढ़ाने पर भी गतिशीलता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से गतिशीलता का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विद्युत धारा एवं अपवहन वेग में संबंध। तो स्टूडेंट्स आज का सेकेंड टॉपिक है विद्युत धारा एवं अपवहन वेग में संबंध हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए सूत्र ज्ञात करना है हमें, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार इसे पूछा जाता है। तो मान लीजिए ये कोई चालक छड़ है हमारे पास में, चालक छड़ है, इसके सिरों पर एक बैटरी लगाई जाती है विभवांतर की, जिससे चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है एवं चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करने लगते हैं माइनस से प्लस की ओर, और इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है इस प्रकार से प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसे अपवहन वेग कहते हैं। तो हमें अपवहन वेग एवं धारा में संबंध स्थापित करना है। तो माना किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, मान लीजिए इसका ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये है A है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व n है। देखिए बच्चों संख्या घनत्व का मतलब है इसके एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है। चालक के एकांक आयतन में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ऐसा माना हमने। चालक के सिरों पर विभवांतर के बैटरी आरोपित करने पर I धारा प्रवाहित होती है, अब मान लीजिए इस चालक के ये दो खंड है, इन दोनों खंडों के बीच की दूरी डेल्टा x है, यहाँ से यहाँ तक। चालक के डेल्टा x खंड का आयतन डेल्टा x A होगा।
आप जानते हो यहाँ चालक एक बेलनाकार आकृति है, इस प्रकार से ये लंबाई डेल्टा एक्स है और ये जो क्षेत्रफल है ये वाला ये ए है। तो टोटल जो इसका ये वॉल्यूम है, आयतन है, ये वाला पूरा आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो इस प्रकार से चालक के डेल्टा एक्स खंड का आयतन डेल्टा एक्स ए होगा। अतः डेल्टा एक्स खंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n डेल्टा एक्स ए होगी। देखिए बच्चों, एक आयतन में, यहाँ लिखा मैंने आपको, संख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अर्थात एक आयतन में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो दो आयतन में 2 इंटू n मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन आयतन में 3 इंटू n मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से डेल्टा एक्स ए आयतन में, डेल्टा एक्स ए आयतन में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः डेल्टा एक्स खंड में आवेश होगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा एन डेल्टा एक्स ए इंटू ई, इक्वेशन नंबर 1। देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे ई आवेश होता है तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर से ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आवेश होगा। तो मान लीजिए यह आवेश डेल्टा एक्स दूरी को डेल्टा टी समय में पार करता है। माना डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा एक्स दूरी को डेल्टा टी समय में वीडी वेग से पार करता है। इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग क्या है, वीडी। इलेक्ट्रॉन वीडी वेग से गति कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। तो वीडी इक्वल टू होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा एक्स हो जाएगा वीडी इंटू डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन, इसकी जगह लिखेंगे ये वीडी डेल्टा टी ए, इक्वेशन नंबर हो गया 3। यहाँ तक नोट कीजिए, आगे देखिए। अब यदि डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय में प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा होगी, विद्युत धारा की परिभाषा से आप जानते हैं आई इक्वल होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा क्यू होगा आई डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पे इसकी जगह लिखना है हमें आई डेल्टा टी, आई डेल्टा टी इक्वल्स टू एन बी डी डेल्टा टी ए ई, दोनों तरफ डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल्स हो जाएगा एन ई ए वी डी। तो इस प्रकार से ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है और ये जो सूत्र हमें स्थापित करना था वो हमने याद कर लिया है, विद्युत धारा एवं अपवन वेग में संबंध। इस सूत्र को आपको बार बार याद भी रखना है, I बराबर एन ई ए वी डी। यहाँ एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व अर्थात एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इस प्रकार से आज का हमारा दूसरा टॉपिक भी पूरा होता है।
अब शुरू करते हैं आज का तीसरा टॉपिक। तो बच्चों आज का तीसरा टॉपिक है अपवहन वेग vd एवं विभवांतर v में संबंध। क्या अर्थ है? तो माना ये कोई चालक है जिसकी लंबाई l है, इसके सिरों पर v विभवांतर आरोपित करते हैं जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण विभव से धन विभव की ओर अपवहन वेग vd से गति करने लगते हैं और इस विभवांतर के कारण चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो देखिए बच्चों हम जानते हैं कि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग निम्न होता है और ये फॉर्मूला हमने पहले स्थापित कर चुके हैं। Vd इक्वल्स टू E टॉर्क अपॉन m इंटू E, इक्वेशन नंबर 1। जब V विभवांतर यहाँ आरोपित करेंगे तो यही V विभवांतर यहाँ आरोपित होगा और हम सेकंड चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो हम जानते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू V अपॉन L होता है। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ V विभवांतर है, V यहाँ क्या है? विभवांतर है। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए Vd इक्वल्स टू E टॉर्क अपॉन m, E की जगह लिखेंगे हम V अपॉन L। तो इस प्रकार से हमारे सूत्र स्थापित हो गया जो हमें ज्ञात करना था। इस सूत्र में देखेंगे अगर आप तो E टॉर्क m और L ये सब किसी चालक के लिए नियत राशियां हैं। अब देखिए सूत्र से स्पष्ट होता है कि Vd समानुपाती होता है V के, अर्थात अपवहन वेग विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात जितना अधिक विभवांतर हम आरोपित करेंगे इलेक्ट्रॉन उतने ही अधिक वेग से गति करने लगेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आज के टॉपिक सारे कंप्लीट होते हैं।